वंदे मातरम आज का दिन देश के इतिहास में बड़े अहम दिन में शुमार होने वाला है। दरअसल आज ज्ञानवापी केस में एक बड़ा फैसला आने वाला है। 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में इतिहास और पुराणों का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया है। इसमें ज्ञानवापी और श्रृंगारी कोरी केस में राखी समेत 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज बड़ा फैसला आना है। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर है। इस फैसले से पहले वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह बनी हुई है। न सिर्फ देश बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया की नजरें भी आज वाराणसी कोर्ट पर हैं। क्या फैसला आता है? दरअसल यहां शिवलिंग है, मंदिर है, मस्जिद है, फैसला इस पर नहीं है, बल्कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस पर यह फैसला आना है। लेकिन यह फैसला भी अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि आगे ही दशा और दिशा तय होगी इस पूरे मामले को लेकर आज के फैसले के बाद। ये तस्वीरें आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं। बाबा का धाम है ये, देश दुनिया से लोग यहां पर आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है ज्ञानवापी को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद थी या मंदिर, फैसला तो ये बाद में आएगा, लेकिन आज इस पर फैसला आना है कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। मुस्लिम पक्ष को सुना गया, हिंदू पक्ष को सुना गया। 24 अगस्त को कोर्ट ने पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसले का दिन है। आज भविष्य तय हो जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज फैसला, ये मामला सुनने लायक है या नहीं, पूजा का अधिकार किसको मिलेगा। तो इस समय सियासी हलचल भी काशी में खूब तेज है। फिलहाल एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। चंद्रभूषण महाराज, हिंदू धर्मगुरु, और सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। चंद्रभूषण महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और निश्चित तौर पर आज पूरे देश के लिए बहुत अहम दिन है, आस्था के दिन है, आज विश्वास का दिन है। जाहिर सी बात है, जो तथ्य हैं, जो सर्वेज हैं, जो सबूत होंगे, उनके आधार पर कोर्ट अपना फैसला देगा। लेकिन आपको क्या विश्वास है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हमारी आस्था का ये विषय है और हम ये चाहते हैं कि ये फैसला हमारे पक्ष में आए, लेकिन किस विश्वास के साथ, आप लोग किस तरह के मंथन में इस समय? देखिए, सर्वप्रथम काशी की इस धरती से आप सभी श्रोताओं, सभी जनों को हर हर महादेव। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर हमारा हमें पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त होगा, और इस बात का हमें हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। और इसमें बाबा विश्वनाथ के ऊपर पूर्ण आस्था के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि आज सोमवार का दिन है, बाबा का दिन है, और आज के दिन संयोग बस ये सुनवाई हो रही है। अतः हमको वहाँ पे बिल्कुल सुनना चाहिए। कोई भी वादी हो उसको हम शुरू से जो है वहाँ पे पूजन करते हुए, इसका साक्ष्य है, हमें जबरन वहाँ से बेदखल किया गया है। अतः ये बात निश्चित रूप से सुनने योग्य है, क्योंकि किसी की भी पीड़ा को सुनना चाहिए। बाबा विश्वनाथ का वो जिसपे मंदिर का ढांचा रख दिया गया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा है। हमसे जबरन छीना हुआ वो स्थान, ये सुनवाई लेकिन चंद्रभूषण महाराज जी, जो कि संविधान प्रदत्त न्याय है और उस न्याय में हम सभी की आस्था है, चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए। जी बिल्कुल, न्याय पे हमें पूर्ण विश्वास है। हमने पहले भी कहा, मैं अभी कह रहा हूँ, हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय करेगी। मैं नहीं कहता और किसी के पक्ष वाली करे, माननीय न्यायालय निष्पक्ष रूप से अपना न्याय ही सुनाए। डॉक्टर सुनील कौशिक, आज तमाम जो सनातनी हैं उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट परिलक्षित करती है कि हम आश्वस्त हैं कि हाँ, हमारे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि जो सर्वे हैं, जो तथ्य हैं, जो सबूत लगातार हिंदू पक्ष दे रहा है, वो हमारे दावे को और मजबूत करता है। कुल मिलाकर इस मामले को आप कैसे देखते हैं सुनील कौशिक जी, चूंकि आज का फैसला कितना अहम और इस फैसले के बाद आगे की दशा दिशा कैसे तय होगी इस केस को लेकर? देखो पूजा, हिंदू सबको मानने वाले लोग हैं, वो हमेशा न्याय व्यवस्था में भरोसा करते आए। और आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर था तो दसों दशक तक भगवान श्री राम कृपाल में रहे और बड़ी ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ हिंदू समाज ने सुधार्य किया कि जो न्याय व्यवस्था निर्णय लेगी तो मान्य होगा। चाहे वो जिला न्यायालय में रहा हो, चाहे हाई कोर्ट में रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील, हमेशा ऐसा होता आया है। और दूसरी बात, जिस ज्ञानवापी को लेकर के, गौरी शंकर मंदिर को लेकर के जो आज निर्णय आना है, निश्चित तौर से मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पक्ष हिंदू पक्ष का ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ नंदी की जो मूर्ति वहां पर है, जिस तरीके से पूजते हैं, और वो पुराणों में, वेदों में भी इस बात का व्याख्यान कई श्लोकों में दिया गया है
तो वहां गौरी श्रृंगार का मंदिर था, क्योंकि भगवान शिव के सामने यदि व्यवस्थित परिलक्षित रूप में देखा जाए तो जो चीजें वहां यथास्थिति में हैं आज की स्थिति में, वो पुराणों में पहले से ही दर्शित हैं। तो यदि ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं तो निश्चित तौर से मानिए कि जो फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष के में आएगा। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कहीं दिखता है न्याय व्यवस्था को कि जो हिंदू पक्ष है जो भी सबूत रखे हैं बतौर, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है केवल उसी के आधार पर होना है। यदि हिंदू पक्ष को लगता है थोड़ा बहुत है तो कई चीजें हैं, जैसे जैसे वहाँ कार्बन की बात कर सकते हैं कि कार्बन स्कैनर वहाँ यूज हो सकता है, खुदाई की बात हो सकती है, फिर हम्म पश्चिमी गेट की तरफ करेंगे तो यही खुदाई की मांग यही हिंदू मांग पक्ष है कर डॉक्टर सकता है। सुनील कौशिक। हाँ, बिल्कुल। मैं कार्बन डेटिंग की मैं वही बात है, एएसआईसी सर्वे की मांग की जा सकती है आगे। नहीं, अभी तो केवल पूजा जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है और जो तथ्य वेदों में हैं उनको लेकर के केवल न्यायालय के समक्ष चीजें रखी गई हैं। बिल्कुल। यदि ऐसी परिस्थिति में लगता है कि न्यायालय को कि हाँ कुछ इनमें इन तथ्यों में दम है और निश्चित तौर से हिंदू पक्ष ने जो रखा है वो पुराणों में परिलक्षित है, तो निश्चित तौर से मैं कहता हूँ कि आगे न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। आज ऐसा नहीं है कि मानने के लिए, केवल और न्यायालय को ये देखना है कि 7/11 या 6/11 मतलब 6/11 या 7/11 लागू होना है। 7/11 ये कहता है उसमें कि यदि कोर्ट को लगता है कि जो पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं हम्म यदि उन तथ्यों में कोई दम है हम्म तो कोर्ट आगे सुनवाई करेगा हम्म या फिर रिजेक्ट करेगा। हम्म तो 6/11 में रिजेक्ट करना है, 7/11 में आगे की सुनवाई परिलक्षित होनी है। हम्म तो केवल निर्णय इसमें है कि हाँ वास्तव में यदि आगे सुनवाई होती है तो इसका सीधा सीधा निचोड़ मैं कहूँ कि हाँ कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा रखे गए जो तथ्य हैं उनको मान्यता दे दी। बिल्कुल। लेकिन ये सत्य है चंद्रभूषण महाराज जी कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, बहुत धैर्य के साथ रहता है, बहुत ईमानदारी के साथ रहता है, और जब तक ये पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उसमें कोई भी वाद विवाद की स्थिति ज्यादा बढ़ाता नहीं है। क्योंकि हमने अयोध्या मामले में, राम मंदिर मामले में यही देखा, और ज्ञानवापी मामले में भी हम यही देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे धर्मगुरु हैं या फिर जो हिंदू पक्षकार हैं, बहुत आराम से, सहजता के साथ, ईमानदारी के साथ आज के दिन का इंतजार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जो है, देखिए हमारा पहला धर्म हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। हमारा पूरा प्रेम का हमारा संदेश है, हम पूरे ब्रह्मांड को प्रेम का संदेश देते हैं। और जितना सहनशीलता की बात आपने करी है, जो है सनातनी से बड़ा सहनशील होने का दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, ये आप समझ लो। तो हम तो सहनशील है ही हैं, इसीलिए तो माननीय न्यायालय के समक्ष सारे यथार्थ को हम रखते हैं। ये देखो, ये हमारे नंदी महाराज है, ये हमारे भोलेनाथ है, ये हमारे गणेश जी हैं, यहाँ हमारे गंगा मैया है, यहाँ हमारी श्रृंगार गौरी माता है। पूरा हमारा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक उसी के अनुसार सब कुछ मिलेगा। मात्र और मात्र हमारे ऊपर जो जातियाँ की गई हैं, जो अत्याचार किए गए हैं, उस अत्याचार को जो है अब से भी हटा दीजिए और हमको न्याय मिले, हमारे बाबा विश्वनाथ हमको पुनः प्राप्त हो। इसी अनुरोध के साथ हम जो माननीय न्यायालय में हैं, हमने अपने पूरे पक्षों को स्पष्ट बड़े ही विनम्रता के साथ हमने अपनी बातें रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो है एकदम शांतिपूर्वक ढंग से ये देखो। और इसी प्रकार हम तो शांति प्रिय है, ये शांति और प्रेम का एक संदेश है, भारतवर्ष पूरे ब्रह्मांड को देता आया है, सनातनी पूरे ब्रह्मांड को देते आए हैं। अतः हम प्रेम और शांति से यथास्थिति को रखते हुए सारी बातों को समक्ष पूरे ब्रह्मांड के रख रहे हैं। ये देखो यथार्थ है, हमको भोलेनाथ को विद्यार्थियों का अधिकार दीजिए। डॉक्टर सुनील, लेकिन मुस्लिम पक्षकार तो ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया अभी अयोध्या के राम मंदिर का, कि बरसों बरस हमारे रामलला टेंट में विराजे रहे, लेकिन बहुत धैर्य के साथ हमने वो दृश्य भी देखा, लेकिन अंततः कानून सर्वोपरि है और सब कुछ सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह तय हो गया कि वो रामलला वहां विराजमान होंगे, वो मान लिया गया। लेकिन एक बार फिर से मुस्लिम पक्षकार यही कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो राम मंदिर का मसला है उसकी छाया में ये मामला चल रहा है आगे। उनका फिर ये आरोप है। नहीं, देखो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक लोग या सिविल सोसाइटी के लोग लगाते रहते हैं। आज भी मैं सुबह से कई चैनलों पर बैठा हूँ, एक तो मुस्लिम गुरु ये कहने लगे कि साहब हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा, कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी इस देश की, यदि ऐसा कुछ है। जिस तरीके से बीजेपी या बीजेपी के लोग एक एक करके मुद्दा जो निकाल के ला रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन कहना यह है कि यदि उनके पास, मुस्लिम पक्ष के पास भी इस देश में ऐसा कोई भी एक उदाहरण हो जहां मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो तो उसको स्वागत योग्य है। यदि हमारे पुरखों ने या हम कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने
या ऐसे हिंदू राजाओं ने यदि ऐसा कोई कर्तव्य किया है कि वास्तव में मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है, तो हम देने के लिए तैयार हैं उसको। बिल्कुल। कम से कम एक उदाहरण तो पेश करें। लेकिन उनके आक्रांताओं ने ऐसा किया है कि जहां पूजनीय स्थल हैं, आप समझिए मथुरा हुआ, अयोध्या हुआ, बनारस हुआ, तो कम से कम इनको ईमानदारी से सौंप देना चाहिए। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जगह है, आराम से तमाम हिंदू भी मस्जिद बनाने के लिए चंदा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि कुछ लोगों ने इस देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से यदि ऐसा कुछ किया, जैसे आप श्रीकृष्ण जन्मभूमि ले लो, जस्ट बिल्कुल बगल में आपने मस्जिद बना दी। यहाँ श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के देख लो, अयोध्या को लेकर के देख लो, कई जगह ऐसी हैं। तो ये ऑफ कैमरा तो सब मानने के लिए तैयार है मुस्लिम पक्ष के लोग, नहीं ये तो गलत हुआ है। यदि मस्जिद और मंदिर कहीं दूरी पर होते तो क्या दिक्कत। एक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साहब ये तो बहुत सद्भाव की बात है कि मस्जिद और मंदिर बिल्कुल पास पास है। गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की और रही है। हाँ, लेकिन जब पूजा होती है उसी समय पे जब आप अल्लाह अकबर करते हैं और उसी समय पे हमारा आरती का समय होता है या सुबह भी आरती का समय होता है, दिक्कत तब क्रिएट होती है। कभी भी हिंदू समाज नहीं चाहता कि ऐसी स्थितियां पैदा हों, लेकिन जहां हमारे वेदों पुराणों में जिन स्थानों का बिल्कुल जिक्र है या जो पूजनीय स्थल है, कम से कम मुस्लिम समाज को आगे आकर के मुझे लगता है बहुत ईमानदारी से, धैर्य के साथ, भाईचारे को रखते हुए यदि सौंप देंगे तो क्या दिक्कत होती है। बिल्कुल। नित्यानंद राय जी भी जुड़ गए हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। नित्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पूरा देश इंतजार कर रहा है, एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है और हम सब की शुभकामनाएं भी हैं। बहरहाल कोर्ट जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन फिर भी नित्यानंद जी, इस केस की पेचीदगियां और जिस पहलू से आप लोग होकर गुजरे हैं, जरा हम जानना चाहेंगे उसको। देखिए, इस केस में जो सबसे टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या जो रोक रहा है केस को आगे बढ़ने से, वो जो है पूजा स्थल विधेयक जो 91 का है, वो वर्शिप एक्ट जो है, वो उसका सेक्शन 4 जो है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो सारे मुकदमे दाखिल हो रहे हैं, ये उसको बार करता है, उसको रोकता है, लिहाजा ये मुकदमा चल नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बाधा जो है सेक्शन 4 वर्शिप एक्ट है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन क्योंकि पूर्व में भी 98 में भी एक पुराने मुकदमे में जो टाइटल टूट है 91 में दाखिल किया गया था, उसमें सेम लेवल के कोर्ट ने, जिला जज लेवल के ही कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी की जो मुस्लिम पक्ष की दरखास्त थी उसको खारिज कर दिया था और उसमें वो लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आज जो है ऑनरेबल कोर्ट, जिला जज महोदय, वो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की है वो खारिज करेंगे और मुकदमा आगे के लिए प्रशस्त हो जाएगा। और मुकदमा में जो आगे कार्रवाई होगी तो जो पूजा का अधिकार है श्रृंगार गौरी का, वो हम हिंदू पक्षकारान को मिलेगा। और ये भी तय है चूंकि देश में कानून सबके लिए है, जिसके खिलाफ भी कोई फैसला आता है वो आगे का रुख कर सकता है हार कोर्ट की ओर। एकदम। देखिए, जैसा कि अयोध्या केस में हुआ था, मामला लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अल्टीमेटली लास्टली जो है वो मामला सेटल हुआ था। तो ये मसला भी पूरा स्कोप है हर पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को भी, हिंदू पक्ष को भी, मंदिर के भी पैरोकार को, मस्जिद के भी पैरोकार को, कि यदि वो यहाँ डिफीट करते हैं तो आगे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हाई कोर्ट में डिफीट करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो अपीलेट कोर्ट है इस देश में। इस देश में लास्ट जो कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। वहां तक हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और इसमें हर पक्ष अपनी बात को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम्ड है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। बिल्कुल। चंद्रभूषण महाराज जी, जब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 1947 में इस पूरी इमारत का वो क्या था, आधार क्या था, हम तो चाहते हैं कि वो क्लियर हो, और वो तो क्लियर तभी होगा ना जब सर्वे होंगे, जब जांच आगे बढ़ेगी। ऐसा तो उनको भी पता है जो विरोध कर रहे हैं, अतः इसीलिए वो इस जांच को सदैव से रोकते चले आए हैं। उन्होंने सदैव से ही प्रयास किया कि जांच न होने पाए। आप सारे तथ्यों को जब सामने रखेंगे तभी तो कहेंगे नहीं हम देखने नहीं देंगे, बस चीज हमारी है। जबरदस्ती वाली बात और साथ ही आक्रोश वाली भी बात। बिल्कुल। हाँ, तो ये लोग आक्रोश दिखाएंगे, जबरदस्ती से धमकाएंगे, ये उचित नहीं है। हाँ, प्रशासन है इसके लिए जो है, आप अपनी बात को रखा। माननीय न्यायालय में हमारी बात जो है विचाराधीन है, तो आप वहाँ पे अपनी बात को रखो, अपने साक्ष्य को प्रस्तुत तो करो, तभी तो उसके लिए निर्णय देने के लिए माननीय न्यायालय है। यहाँ कोई जबरदस्ती की तो बात हो नहीं रही है। बिल्कुल। डॉक्टर तो आप कानून तो सबके लिए बराबर है।
कानून सबके सबको लिए मौका दे बराबर रहा है, है। बिल्कुल, मुस्लिम सबको पक्षकार को मौका भी दे रहा है। कानून ने, कोर्ट ने पहले सुना, हाँ, हिंदू पक्ष को बाद में जी, सुना। भाई मुस्लिम जी, पक्ष ये कह रहा है कि हाँ, 1991 का जो है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। 1947 में जो आधार रहा है, जो धार्मिक स्वरूप रहा है, उसके मुताबिक यहाँ पर पूजा नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं ना, हिंदू पक्ष के ये तय होने दीजिए कि इसका धार्मिक स्वरूप क्या था 47 में, फिर भी उनको आपत्ति है। धार्मिक स्वरूप का तो बाद में आएगा छीनेगा, पूजा। पहले आप तो छुपाने की कोशिश समझोगे तो करेगा उसको ही, यही बात ये है। सिविल केस है। तो सिविल केस है। इसमें जो जमीन है, जहां मंदिर स्थापित हुआ है, जहां मस्जिद स्थापित हुई है, पहले जमीन का तो तय हो जाए। और जब जमीन का तय हो जाएगा तो किसके पक्ष में? वक्फ बोर्ड में वो जमीन जो है वो स्थापित नहीं है, कई आंकड़ों में वक्फ बोर्ड के में नहीं है, तो निश्चित तौर से माना जाए कि वक्फ बोर्ड में कोई भी जमीन मुस्लिम पक्षकारों की या नहीं होती है, तो आप मानिए कि वहां मुस्लिम पक्ष दावा नहीं कर सकता। जितनी भी मस्जिदें हैं या जितने भी इनके स्थान हैं मुस्लिम पक्ष के, एक एक गाटता संख्या वक्फ बोर्ड में आप देखेंगे तो वहां पाया जाएगा उसका, लेकिन इसका नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जो अभी कह रहे थे धर्मगुरु, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा देश का जो संविधान है, जो ढांचा है, वो कोई असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि न्यायालय आपके पक्ष में नहीं है, तो बहुत दरवाजे खुले हुए हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश से सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति का भी दरवाजा हमारे यहाँ खटखटा सकते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की यदि हम बात करें, चर्चा करें, संवैधानिक ढांचे की बात करें, तो यह हर पक्ष संतुष्ट होता है। और किसी पक्ष को ये लगता है कि हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो अपर कोर्ट में जा सकता है उसमें। लेकिन ये बातें कहना कि देश की शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, और आप देख रहे हैं कि प्रशासन को 144 लगानी पड़ी, तो ये थोड़ा सा दर्शाता है कि सरकार और कुछ लोग ये भी मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग, कि कोई एक पक्ष ऐसा है जो उद्दंडता कर सकता है। ये जब उद्दंडता वाली चीजें जब आ जाती हैं, तभी आप समझिए कि चाहे फोर्स लगाना हो, चाहे 144 की धारा लगानी हो, चाहे मंदिर परिसर को किले में तब्दील करना हो, ये तभी होता है जब प्रशासन और सरकार इस बात को लेकर के सहमत हो सके। कोई एक पक्ष इसमें बवाल कर सकता है, तो कौन सा पक्ष हो सकता है ये हम सब जानते हैं। यह शहर स्वीकार किया जाए। दूसरा देखेंगे आप, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो भी एडवोकेट वहां खड़े हुए, उन्होंने सुबह कहा है कि जो भी आदेश आएगा मान्य होगा। अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। हम यदि ऐसा लगता है कि हमारे अनुकूल आदेश नहीं आया है, तो हम उच्च न्यायालय में जाकर के इसकी अपील करेंगे। लेकिन शांति व्यवस्था को भंग करना हमारे लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सारे लोगों, दोनों पक्षों के लोगों ने ये अपील की है कि दोनों पक्षों की अपील स्वागत योग्य है कि कोई ऐसी शांति व्यवस्था भंग न हो जिससे मुझे लगता है कि सरकार कोई कड़ा कदम उठा। नित्यानंद राय जी, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? जांच से क्यों घबराते हैं? जांच से क्यों, कोर्ट प्रक्रिया पर क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? ऐसा है कि जो आज आदेश आ रहा है, कि आज से 22 साल पहले एक इसी से जो सबसे पहला मुकदमा 91 में दाखिल हुआ था, जो व्यास जी परिवार ने उस वक्त दाखिल किया था, उसमें ऑनरेबल फर्स्ट एडीजे महोदय ने 98 में जो फैसला सुनाया था, उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 की जो निचली अदालत की आदेश को निरस्त कर दिया था, और वो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और आज ही उसकी सुनवाई हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जब 98 में एक आदेश ऑर्डर 7 रूल 11 पे मेंटेनेबिलिटी पे ग्राह्यता पे आ चुका है, और वो फिर एक उसी से जो सिंगार गौरी मसले पे आ रहा है, तो आदेश आने दीजिए, लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट को डिसाइड करने में, कोर्ट प्रोसीडिंग में किसी को क्या बाधा हो सकती है? तो जो भी कोर्ट का आदेश होगा, यदि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज होती है या हिंदू पक्ष की अलाउ होती है, दोनों पक्ष के पास विकल्प है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक आदेश जो हमारे पास 10 पन्ने का आदेश है, ये 98 में 23 सितंबर 98 में रविंद्रनाथ मिश्रा ने विश्वेश्वर महादेव बनाम अंजुमन इंतजामिया के मुकदमे में 98 में डिसाइड कर चुके हैं, और उसके अपील में अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष गई हुई है। तो यदि इसमें भी उनके खिलाफ यदि कोई आदेश आता है, तो हाई कोर्ट जाने के लिए वहां, और वो 20 साल स्टे रहा। 98 में जब मसला गया, वहां 98 में जब फैसला आया था, तो मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, और उस वक्त से 98 से लेकर 2018 तक ये मुकदमा वहां स्टे रहा, और अब उसकी फिर से सुनवाई शुरू हुई, और ये जिला जज महोदय से होते हुए फिर हाई कोर्ट गई है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। कोर्ट एक इस आदेश में ऑनरेबल देन जिला जज फर्स्ट एडीजे महोदय ने कहा था कि ये तथ्य और
ला का मिश्रित प्रश्न है। ऑर्डर 7/11 मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये मस्जिद है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर है, तो ये हमको साक्ष्य लेना पड़ेगा। बिल्कुल। फर्स्ट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसका डिनोमिनेशन। तो धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए ऑर्डर 7 रूल खारिज होगा, और धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए कोर्ट साक्षी इनवाइट करेगी दोनों पक्ष से, हाँ। और तब कोर्ट डिसाइड करेगी, और जो फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट का आएगा हाँ। वो सबके लिए बाध्यकारी होगा, और वो भी उसके लिए भी अपीलेट कोर्ट बना हुआ है। फाइनल वर्जन जब आएगा तो जो भी पक्षकारान है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट कोर्ट के तौर पे वो जा सकते हैं। तो ऐसा आदेश पहले भी आ चुका है 98 में, और आज फिर आने वाला है। तो ये आदेश निश्चित, ये ऐसा आदेश नहीं है जिससे कि कोई चीज टाइटल डिसाइड हो रही है। आज इतना ही तय होगा कि ये जो श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की हिंदू पक्ष की मांग है वो मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है, और जो पूर्व के आदेशों के मद्देनजर हम इस अनुमान पे कह सकते हैं कि इसमें ये मुकदमा चलने लायक है, क्योंकि 92 से पहले वहाँ पूजा अर्चना होती थी। हम चूंकि काशी वासी है, इस बात को हम जानते हैं कि वहाँ पे पूजा अर्चना जो अयोध्या कांड के पहले 92 तक पूजा अर्चना होती रही है, उसमें कोई बाधा नहीं थी। 92 के बाद बैरिकेटिंग हो गई, प्रशासन ने उस जगह पे कब्जा कर लिया और पूजा अर्चना से भी बाधित कर दिया। तो वो पूजा अर्चना की ही प्रेयर के साथ ये जो श्रृंगार गौरी का जो दावा है, जिसमें आज आदेश आना है ऑर्डर 7/11 मेंटेनेबिलिटी पे, हाँ। वो आएगा। हाँ। तो लेट द कोर्ट डिसाइड, बिल्कुल। दोनों पक्ष को जो भी आदेश होगा उसको वेलकम करना चाहिए। मेरा तो यही राय है, मेरा यही है। चंद्रभूषण महाराज जी, उनको तो ये भी डर है कि अगर ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ जाता है तो आने वाले समय में हम उनकी मस्जिदों, हम उनके मदरसों को भी खुदवाना शुरू कर दें, उनको ये भी डर है। किसी सनातनियों को कभी किसी से बैर नहीं होता, ना ही हम किसी को बैर सिखाते हैं। ठीक, सबसे पहले ये बात आप ध्यान रखें। बाकी देश के अहित के लिए, देशद्रोह के लिए कोई भी कार्य कहीं से भी होगा, जो राष्ट्र के अहित में होगा उसे समूल जो है निकाल के फेंका जाएगा, उसको नष्ट किया जाएगा। वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, स्पष्ट शब्द समझ लीजिए प्रशासन की बात जो है कि वो कोई भी देश विरोधी कार्य, राष्ट्र विरोधी कार्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या डॉक्टर सुनील कौशिक। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये संविधान और न्याय के हिसाब से ही देश चलता है। कोई भी पक्ष यहाँ लापरवाह नहीं हो सकता, बेपरवाह नहीं हो सकता, नियम कानूनों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच सकता। उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं। लेकिन बहुत ईमानदारी, भाईचारा तभी मुझे लगता है कायम रह सकता है कि इस न्यायालयों से परे जाकर के यदि मुस्लिम पक्ष को ये लगता है कि कुछ आक्रांताओं ने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी करने का जो प्रयास किया था, यदि उसको मिटाना है तो निश्चित तौर से हिंदू समाज कुछ नहीं मांगता। मेरा तमाम हिंदू लोगों से बैठ के बात होती है, वो कहते हैं जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ वेदों में जिनका व्याख्यान है, तो उनको वो ईमानदारी से छोड़ते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ बिल्कुल, जहाँ हमारे मंदिर हैं उनसे बिल्कुल चिपक करके या उनको तोड़ करके या उनकी चार दीवारी से सटा करके जहाँ मस्जिदों का निर्माण हुआ है, तो सब लोग जानते हैं कि ऐसा कोई भाईचारा का संदेश यदि मुस्लिम समाज दे सकता है तो ये बहुत अनुकूल समय है उन लोगों के लिए कि न्याय व्यवस्था में जाने की अपेक्षा यदि वो आराम से, ईमानदारी से ये चीजें हिंदू समाज के सामने रखते हैं तो इससे भाईचारा बिल्कुल बढ़ेगा। और जो चीजें हमारे देश में कहा जाता है कि सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, निश्चित तौर से ये सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं। यदि इन सब चीजों को ईमानदारी से, भाईचारे के साथ यदि लोग देखना चाहते हैं तो एक पक्ष नहीं, एक पक्ष एक कदम चले तो दूसरा पक्ष 2 कदम चले, तब मुझे लगता है कि हाँ भाईचारे की बात होगी। केवल कुछ लोग आकर के तो कह सकते हैं इसमें, लेकिन जहां तक मैंने अभी आपको बताया था, पूजा के सुबह से 3-4 चैनल पर मैं बैठा, सब मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है, और हिंदू पक्ष जानबूझ करके ऐसा षड्यंत्र करता है, बीजेपी उसके पीछे है कि एक एक करके सारी चीजों पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अन्य और स्थान हो, जैसे बरेली में एक मस्जिद को लेकर के अभी कहा गया है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है आरोप लगाना एक अलग बात है। बिल्कुल। तो उनको लगता है कि हाँ मंदिरों को तोड़ के बनाएगा तो ईमानदारी से एक कमेटी बर्बाद है, दोनों पक्ष के लोग हों और जो साइंटिफिक तरीके से निर्णय ले सकते हैं। छोड़ दीजिए आपके वेदों में क्या लिखा हुआ है, यदि आप उसको भी व्यवस्था को मानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से यदि उनकी खुदाई की जाए, खोज की जाए, वीडियोग्राफी की जाए, फोटोग्राफी की जाए, यदि उसमें ऐसा लगता है कि हाँ मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं, तो क्या हर्ज है उसको? बिल्कुल नित्यानंद जी, हम तो सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की बात तो मुस्लिम पक्ष कर रहा है।
देखिए, माहौल बिगाड़ने का तो मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो हर इस देश में लॉ एंड ऑर्डर, यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार के रहते किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमको पूरा विश्वास है इस ये देश खुद के उकसाने वाली पूरे बात है। वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आ जाता है और हमारे विपक्ष में आता है, मुस्लिम पक्ष के विपक्ष में आता है, तो माहौल बिगड़ेगा। ये तो उकसावे वाली बात है। इस जो भी इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, उनकी निंदा करता हूं और उनके लिए लॉ अपना काम करेगा और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसको हमारी पुलिस बख्शेगी नहीं और उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर अपने ढंग से काम करेगा और पहले भी किया है और आगे भी करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और हम सभी को इंतजार, चूंकि आज बड़ा फैसला आने वाला। चंद्रभूषण महाराज जी शुक्रिया, डॉक्टर कौशिक और नित्यानंद राय जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बड़ा फैसला कुछ ही देर में, पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। श्रृंगार क्वारी केस में आज ये फैसला आने वाला है कि मामले की सुनवाई हो या नहीं हो। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय वाराणसी में, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। वाराणसी में 144 धारा लगी हुई है। फैसले की घड़ी न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया की निगाहें इस समय काशी पर। वाराणसी तैयार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं फैसले का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।